हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद श्रुति। हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर 1 का प्रॉब्लम सेट 1 कर रहे हैं। प्रॉब्लम सेट 1 और जिसके हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो चुका है। तो अब हम आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो लास्ट तक देखिए और अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ टू सेट्स, रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ टू सेट्स बाय वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो दो सेट्स दिए हैं हमें, इसके लिए हमें वेन डायग्राम बताना है। ठीक है, तो वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें पेंसिल स्केल की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ये मैंने दो सर्कल्स बना लिए। अब हमें क्या बताना है इसमें, यूनियन ऑफ टू सेट्स, मतलब ए यूनियन बी बताना है। तो अब कैसे बताएंगे हम, देखिए सबसे पहले तो 3, 4, 5, 7, 1, 4, 8। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। तो ये 4 कहाँ पे आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। फिर 3, 5, 7 को हम इधर लिख सकते, 3, 5, 7, और ये 1 और 8 को हम यहाँ पर लिख देंगे और इसको नाम दे देंगे ए, इसको नाम दे देंगे बी। ये क्या बन गए हमारा वेन डायग्राम। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या है। पी है, ए बी सी ई और एफ, और क्यू के एलिमेंट्स है एल एम एन ई बी, है ना। तो अब इसमें कॉमन कौन सा है, बी और ई, बता देगा वो। इसमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, बी और ई। ये बी है और ई है, इसमें भी ई है और बी है। तो अब इसके लिए भी हम दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, इसलिए टेढ़े मेढ़े सर्कल्स हो रहे हैं। आप लोग प्लीज़ इसको बनाते वक्त डिवाइडर और पेंसिल का यूज़ कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है, पी, और यहाँ पर लिखना है क्यू। तो अब P के एलिमेंट्स कौन से हैं, पहले तो देखिए B और E कॉमन है, तो इसको हम काय में लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे B और यहाँ पर लिख देंगे E। बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स इधर लिख दो, A, C, F, और इधर L, M, N। ठीक है, L, M, N। तो ये हो गया आपका P और Q। अब थर्ड वाला देखते हैं, तो थर्ड वाला क्या है, x such that x is the prime number between 80 and 100। 80 और 100 के बीच के प्राइम नंबर। तो चलिए लिख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू, अब हमको क्या लिखना है, प्राइम नंबर। तो 81 प्राइम होता है क्या, नहीं होता है। 82 होता है क्या, नहीं होता है। 83 होता है प्राइम, है ना। फिर 84 नहीं होता है, 85 नहीं होता है, 86, 87, 88, 89 होता है ना। फिर 90 भी नहीं होता, 91 भी नहीं होता है, 92 भी नहीं होता है, 93 भी नहीं होता है, 94 भी नहीं होता है, 95, 96, 97 होता है। अब ये प्राइम नंबर्स निकालने का तरीका कैसे बताऊँ, हम कैसे पता करेंगे। तो देखिए, जैसे एग्जांपल 91 है, तो 91 इन दोनों का सम क्या हो रहा है, 10 के इक्वल हो रहा है, और 10 किसी के टेबल में आता है ना। तो वो क्या हो गया, ये प्राइम नंबर नहीं है। इस प्रकार से आप देख सकते हो। अब y क्या है, तो y भी देख ले, y such that y is an odd number between 90 and 100। ऑड नंबर है 90 और 100 के बीच में। तो ऑड नंबर बहुत सारे होते हैं, 91 होता है, 93 होता है, 95 होता है, 97 होता है, और 99 होता है। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, ऑड नंबर, ये ऑड नंबर हो गए। अब हमको क्या बताना है, इन दोनों का यूनियन। तो यूनियन कैसे हो जाएगा, तो हम सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं पहले तो, वेन डायग्राम के थ्रू बताना है हमें। ठीक है, तो ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, सिर्फ ये है 97, है ना। तो 97 को हम लिख देंगे यहाँ पर।
यहाँ पर लिख देंगे x, यहाँ पर लिख देंगे y, और यहाँ पर लिख देंगे 83, 89, यहाँ पर क्या लिखेंगे बचे हुए एलिमेंट्स 91, 93, 95, 99। तो ये आपका हो गया वेन डायग्राम। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए हमारे पास क्या दिया है, इसे देखते हैं हम। राइट द सबसेट रिलेशंस बिटवीन द फॉलोइंग सेट। अब ये जो सेट्स हमको दिए हैं इनके बीच के रिलेशंस हमें बताना है, मतलब इनके आपस में क्या रिलेशंस है। तो अब देखिए सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटर्स है। क्वाड्रिलेटर्स मतलब जिसमें 4 लाइंस होती है ना, और उसमें रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। मतलब x क्या हो गया, एक प्रकार से हम मान लें कि यूनिवर्सल सेट हो गया, और ये जो सारे हैं ये इसके सबसेट हो सकते हैं कि नहीं। जैसे कि रोम्बस है तो रोम्बस भी क्वाड्रिलेटर का ही एक सबसेट हुआ। फिर स्क्वायर है, ये भी क्वाड्रिलेटर का एक सबसेट हुआ। पैरेललोग्राम ये भी क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आंसर करके y इज़ अ सबसेट ऑफ x, उसके बाद s इज़ ऑल्सो ए सबसेट ऑफ x, उसके बाद t इज़ सबसेट ऑफ x, है ना। फिर उसके बाद v इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ x। ठीक है, उसके बाद अब देखिए स्क्वायर्स और रोम्बस में रिलेशन है क्या, है। स्क्वायर भी रोम्बस का सबसेट हो सकता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे s इज सबसेट ऑफ y। फिर उसके बाद s इज अ सबसेट ऑफ t से क्या है, पैरेललोग्राम। स्क्वायर पैरेललोग्राम का भी सबसेट हो सकता है कि नहीं, क्योंकि इसमें भी 2 लाइंस पैरेलल होती है, पैरेललोग्राम में भी 2 लाइंस पैरेलल होती है। फिर उसके बाद v और t रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में भी हो सकता है, v इज अ सबसेट ऑफ t। फिर रोम्बस और रेक्टेंगल का भी हो सकता है, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं y इज अ सबसेट ऑफ v। सॉरी, y इज अ सबसेट ऑफ t, पैरेललोग्राम t से। ठीक है, फिर उसके बाद ठीक है, इतने सबसेट बन सकते हैं। तो ये था आपका छोटा सा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। क्लियर हुआ सभी को। हमें सिर्फ सबसेट के रिलेशंस बताने थे कि इन सब में क्या रिलेशंस बनेंगे सबसेट के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमको क्या दिया है, इफ़ m इज़ एनी सेट राइट m यूनियन फाई। अगर m कोई सेट है मान लीजिए, तो m यूनियन फाई। अब फाई तो क्या है, नल सेट या एम्प्टी सेट। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। अगर m है हमारे पास 1 2 3 4, और फाई तो क्या है, एम्प्टी सेट है या नल सेट है, तो m यूनियन फाई क्या हुआ, फिर m ही हुआ, है ना, m ही होगा। और m इंटरसेक्शन फाई, m इंटरसेक्शन फाई की अगर हम बात करें तो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या जो हम इंटरसेक्शन करेंगे, नहीं है। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, फाई, दैट इज अ नल सेट। क्लियर हुआ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग वेन डायग्राम एंड राइट द सेट्स U A B, A यूनियन B एंड A इंटरसेक्शन B। मतलब हमको यूनिवर्सल सेट बताना है, सेट A, सेट B, A इंटरसेक्शन B और A यूनियन B बताना है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है ना। यूनिवर्सल सेट यानी उसमें सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। तो अब सारे एलिमेंट मतलब तो सबसे पहले तो देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं हम, तो 1 2 3, ये 4, फिर ये 5, फिर उसके बाद 6 है क्या, नहीं है, 7 8 9 10 11 12 है क्या, नहीं, 13। ठीक है, कोई एलिमेंट छूटा है क्या, नहीं छूटा। तो ये आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट।
अब सेट ए की अगर हम बात करें तो सेट ए क्या है, तो वो है 1 2 3 5 7, ठीक है। ये वाले भी तो हमें इंक्लूड करने पड़ेंगे ना, तो 1 2 3 5 एंड 7। अब अगर सेट बी की बात करें तो सेट बी क्या कहलाएगा, 1 5 8 9 एंड 10, ठीक है। 1 5 8 9 10 ये हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इन सबको मिलाकर, मतलब जितना भी इधर दिख रहा है हमको, तो क्या क्या दिख रहा है, 1 2 3 5 1 2 3 5, ठीक है। फिर उसके बाद 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 5 7 8 9 10 ये सारे क्या कहला गए, ए यूनियन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी भी बताना है, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब इन दोनों में कौन सा कॉमन है, तो कॉमन कौन सा है, सिर्फ 1 और 5, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज योर आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। अब 11th क्वेश्चन क्या है आपके पास, n ऑफ a 7, n ऑफ b 13, n ऑफ a इंटरसेक्शन b 7, तो हमें क्या बताना है, n ऑफ a यूनियन b। ये भी बहुत इजी है, हमें पता है ये इक्वेशन जो हमने प्रैक्टिस सेट 1.4 के पहले पढ़ी थी, जो कि होती है a यूनियन b इज इक्वल्स टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट अप कर देंगे, 7 प्लस 13 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 20 माइनस 4। 7 प्लस 13 कितना हो गया, 20 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 16। देयरफॉर योर आंसर इज n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम सेट कंप्लीट हो गई। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।